ओके सो रिज़ल्ट आ चुका है एंड आई थिंक रिज़ल्ट आया था परसों ही आया था मतलब। और मैं वीडियो आज शूट कर रही हूँ बिकॉज अगेन जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन रिज़ल्ट का इंतज़ार करते करते सारा दिन निकल गया। फिर उसका अगला दिन उसके गम में निकल गया कि अरे भगवान क्या हो गया। मतलब कहते हैं ना कि कहते हैं देख लिया जाएगा, लेकिन जो होता है वो देखा नहीं चाहता फिर। एनीवेज, अगर मेरी परसेंटाइल पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो इट वॉज समवेयर अराउंड 80 से 85 के बीच में थी। कोई खास थी नहीं और उसमें कट ऑफ से तो कोई लेना देना मेरा वैसे भी नहीं है और सेंस वैसे भी नहीं बनाती, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जिसकी एक्चुअल में कम थी इन दी सेंस मेरे जैसी हो सकती है, मेरे से कम हो सकती है, मेरे से ज़्यादा भी हो सकती है, 90s में भी हो सकती है। बट वही बात है कि तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मतलब दिस इज़ वॉट आई फील। तो अगर मतलब थोड़ा भी कोई होना कि कोई डिसएग्री करेगा तो मुझे ज़रूर बताना कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन दिस। देखो, बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि मैं मेरी 85 है, मेरी 82 है, मेरी 84 है, मेरी 83 है, या मेरी 89 है, या मेरी 90 है, 92 है, या फिर 70s में है, 60s में है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ किसी भी बच्चे की जिसकी एक्चुअल में लो है, जैसे मान लो 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, 70s में, 20s में, मतलब या 80s में भी हो सकती है, 90s में भी हो सकती है। बट वही 90 परसेंटाइल हो सकता है, 90.5 हो, 91 हो, 92 हो। मतलब द पॉइंट स्टेज इज कि इस बार तो 100 नंबर पे भी बन गई थी। तो सब मतलब एक तरह से मैं ये बोलूँगी कि दिस वॉज यार अपॉर्चुनिटी जो मतलब मेरे को तो लगता है कि मैंने तबाह कर दी है। एंड क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप आराम से बहुत अच्छी परसेंटाइल, बहुत अच्छा रिजल्ट यील्ड कर सकते थे इन दिस पेपर। तो इस दिस अटेम्प्ट, बट कोई बात नहीं, वट एवर इट इज़, बात उसमें कोई करने मतलब नहीं होता। बट मैं ये बताना कोशिश कर रही हूँ कि देखो, जिसकी भी जैसे परसेंटाइल आ रही है, मैं आपको बताने मतलब उसको अल्टीमेटली जाना प्राइवेट कॉलेज में ही है। मतलब जो 30 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल है, उसको भी प्राइवेट कॉलेज में जाना है। अगर उसको मतलब अगेन वो अपना नहीं डिसाइड करता है कि उसको करना है। बिकॉज मैं एक बात बहुत साफ शब्दों में बोल देती हूँ, तुमको पता है कि तुम्हारा इतना कैपेबिलिटी है कि नहीं कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। पता है कहने की बात होती है, पर पता है हर बच्चे को डीप डाउन पता होता है कि यार ये एग्ज़ाम में निकालना चाहता भी हूँ मत या नहीं, या फिर ये निकालना है भी मुझे या नहीं, या मुझसे होगा भी या नहीं। क्योंकि पहली चीज़ ना, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं फील करते हो ना, तो आप भाई एक कहते हैं ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अगर वो नहीं है आपके अंदर, जो आपको अंदर से फील करे कि नहीं भाई आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज मुझे करना है ये, तो तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर। तुम पता है यार, मैं सच बता रही हूँ, वो डेडिकेशन से तुम लग ही नहीं पाओगे कभी। जो इंसान अपने शौक के लिए, या फिर शौक बोलो, या फिर कहते हैं ना कुछ बच्चे तो भाई नर्डी होते हैं, तो उनको मतलब उनको पता है कि उनको करना ही करना है, तो तुम उनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे पास उतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है जितना उनके पास है। एंड अगेन वो वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो इतना कुछ जो भी है तो उसको सोचो मत एज सच। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जिनका बोर्ड्स हैं, स्पेशली जिनका ड्रॉप ईयर नहीं है, वो बोर्ड्स पे ध्यान दो। मैं बता रही हूँ बहुत सारे ड्रॉपर्स भी रहते हैं, वो बोर्ड्स पे भी ध्यान देते हैं, ड्रॉपर्स भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और फिर अपना मेंस, या फिर अगर मेंस होता है तो एडवांस। तो मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अभी भी ना यार ऐसा मत सोचो। तुम्हें कहीं ना कहीं डीप डाउन तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पता है, लेकिन मैं बस ऐसा नहीं मैं डीमोटिवेट करना चाह रही हूँ, बट मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल मतलब किसी को तो आती होगी ना। मतलब देखो यार, वो भी तो बच्चे ही हैं। तो इट डजेंट मीन कि तुम किसी से, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी किसी से कम हो, किसी से ज़्यादा हो, किसी से हो सकता है सामने वाले इंसान के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो टू वर्क दैट मच हार्ड, तुम्हारे पास उतना स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो, टोटली फाइन। लेकिन मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि देखो, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे एट दी एंड, तुम भी जाओगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एट दी एंड, अगर तुम इसी परसेंटाइल के बेस पर एडमिशन लेते हो। तो अगर भगवान ना करे तुम्हारा अप्रैल नहीं तुम देते, या फिर तुम्हारा अच्छा नहीं जाता, या तुम्हारा खुद का मन नहीं है देने का, एंड स्टिल यू डिसाइड टू गो एडमिशन। देखो यार, तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ना कट ऑफ्स बहुत कम जगह मैंने देखी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, होती हैं। बट यार देखो, मैं ये बोलूँगी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में घुसना मतलब सारे इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट एक बराबर। मतलब अगैन आप मतलब अब ऐसे एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, बिट सैट एंड ऑल, क्योंकि वो तो फिर वही वो अलग हो गया ना। मैं नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मिनिमल 5-6 लाख फीस होती है वही आसपास।
एंड आपका 4 साल का मतलब नॉर्मल बीटेक का जो हम बात करेंगे नॉर्मल कॉलेजेस में, तो आप उतनी ही फीस है, ठीक है, उतना ही। बहुत कम जगह मैंने कट ऑफ्स वगैरह देखे कि भाई इतनी रैंक ऐसा कुछ नहीं, आपका एडमिशन हो जाता है। उस ब्रांच उधर कॉलेज में ना हो, उसकी सब ब्रांचेस में कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो इट इज़ नॉट समथिंग अ वेरी बिग डील टू मेक इट ऑफ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट दी एंड जिसका 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले जा रहा है अगर उसका कुछ नहीं हो पा रहा है तो। क्योंकि देखो यार, अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट में जो होगा उसमें अब देखो यार, सबकी तो 99 नहीं आ सकती ना। 14 लाख बच्चे बैठते हैं, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, तो सबकी तो नहीं आ सकती ना 99। तो किसी की तो 90 आएगी, किसी की 80 भी आएगी, किसी की 70 भी आएगी, किसी की 60 भी आएगी। तो वो बच्चे भी, वो भी तो बच्चे ही हैं, वो भी एडमिशन लेंगे। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब आप उस सर्टेन एरिया जहाँ पे आप GFTIs के अवेलेबल होते हैं, उसके नीचे जब आप पहुँचते हो और आपको पता है कि यार आप किसी भी ब्रांच से कर लेने का मतलब नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, एक ऐसी ब्रांच करो जहाँ पे तुम रहना चाहो, तुम जिसे करना चाहो, तुम पढ़ने का मन करे, नहीं तो तुम्हारा मन भी तो नहीं करेगा। तो इफ़ यू वांट दैट सर्टेन टाइप ऑफ थिंग, यार उसके लिए अगर आप प्राइवेट में अपनी कोई भी जॉब मतलब लेते हो कि नहीं मुझे ये ब्रांच चाहिए, तो फिर वो सारे बच्चे उस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे परसेंटाइल रियली डजेंट मैटर, पहली चीज़ तो। इट वॉज़ नॉट टू डीमोटिवेट एनीवन, इट वॉज़ जस्ट टू मेक इट। देखो ये फैक्ट है, तो इट इज़ नॉट कि मतलब मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ कि हाँ इसमें नहीं, बिल्कुल अगर देना है अप्रैल अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन बोर्ड्स जिनका है वो भाई तुम सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दो। बोर्ड्स इज़ शुड बी योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, या मोस्ट प्रायोरिटाइज योर बोर्ड्स, क्योंकि बोर्ड अभी तुम्हारा बिगड़ेगा फिर तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत सारे ड्रॉपर्स ऐसे हैं जो अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, जो उनको अपना JEE भी मैनेज करना है। तो दिस इज़ यार, फिर वही कंडीशन में आप भी हो, वही कंडीशन में हम भी हैं, बोर्ड्स एंड ये सब मैनेज करना है साथ में। तो दैट इज़ वाई। और फिर से पेपर तो देखो 2 साल से टफ होता जा रहा है, बट अब इन टफ में तो लीनियर चेकिंग हो जाती है। दूसरी चीज़, सिर्फ पास होना भी आपका बार नहीं है, बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई दैट सर्टेन परसेंटेज। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, डू नॉट निगलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मतलब जिसका, मैं तो अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँगी भाई, CS, इंग्लिश, हिंदी, अगर मतलब इनमें से किसी का है तो। फिजिकल एजुकेशन जिनका है तो भाई वो आज पेपर देने गए होंगे। डू टेल मी इन द कमेंट्स जो भी थे बच्चे, कैसा गया पेपर। बट मैं इनकी बात करती हूँ। और ये जो बच्चे हैं भाई, ऑप्शनल पे ध्यान दो। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल, क्योंकि तुम अगर इसमें कोशिश करो 60 अबव, 70 अबव, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश है तो 70 अबव लाने की कोशिश करो, CS है तो 60 अबव लाने की कोशिश करो, हिंदी है तो भी। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो ये सब इंग्लिश है इसको ध्यान दो, बिकॉज दी सब्जेक्ट्स आर लाइक लो इनपुट हाई आउटपुट। तो लो इनपुट हाई आउटपुट ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज अगेन आपको बोर्ड्स के लिए आप कम टाइम दोगे इनको, लेकिन आप अच्छे मार्क्स स्कोर पाओगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ परसेंटेज के लिए। परसेंटेज अगर आपको बनाना है तो प्लीज़ आप फोकस करिए भाई, मतलब इस पर बिल्कुल फोकस करो, आपको परसेंटेज चाहिए तो। क्योंकि पास होना काफ़ी है नहीं, आपको क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है। और कुछ लोग को हुआ कि भाई कम से कम 80s में आ जाए तो और ही अच्छी बात है, या 90s में भी हो सकता है किसी का थॉट, तो वो तो चलो अपने हिसाब से पढ़ रहे होंगे। या फिर अगर आप एक्सपेक्ट करो कि कैसे करना है, तो उनके लिए भी सेम कैटेगरी है, सेम चीज़ है कि भाई वो ऑप्शनल्स नहीं नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग है, इन्हीं से नंबर आने हैं। तो मैं ये बोलूँगी, कोशिश करो भाई, इसको तो मत ही नेगलेक्ट करना, बिकॉज यही तुम्हारी रैंक, अच्छा सॉरी JEE मेंस का इतना चल रहा है माइंड में कि रैंक निकल रही है, तुम्हारा परसेंटेज यही तुम्हारा डिसाइड करेंगे ये सब्जेक्ट्स। क्योंकि उसके बाद देखो मैथ्स है, मैथ्स में अब देखो पूरे साल तो आपने MCQ के हिसाब से प्रैक्टिस करी होती है, वहाँ पे आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन दे देगा। वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन आप 2 लाइन में करते हो सॉल्व और आंसर करके डाल देते हो, हाँ भाई 2-3 लाइन में हुआ, हो गया डन। यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होता है, इवन जो वहाँ के लेंदी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पूछे भी ना जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड ओवरऑल देखा जाए तो यू हैव टू एक्चुअली, मतलब केमिस्ट्री में देखो मैं ये बोलूँगी, बच्चे केमिस्ट्री पेशे में ज़्यादा फेल हुए थे। अच्छा, मेरे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे केमिस्ट्री फेल हुए थे, उसका एक ही रीज़न था
कि यार थोड़ा सा ना घर के आजू बाजू थोड़ी आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या पता नहीं किसी का दिमाग ख़राब हो गया है। तो ना केमिस्ट्री में ये ज़्यादातर बच्चे फेल हुए थे, दैट रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ था। तो उसमें क्या हुआ था ना, लीनियंट चेकिंग रखी गई थी कि मतलब बच्चों को पास करना ही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इमेज ऑलरेडी बन चुकी थी कि भाई हाँ फिजिक्स का बोर्ड का पेपर टफ बना है और ऊपर से अगर टफ चेकिंग हुई तो बच्चे तो गए। तो कहीं ना कहीं ये था कि बच्चों को ज़्यादातर पास करना है, कि अगर क्योंकि हमने पेपर बनाया तो CBSE लाइक कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू नो ऑब्वियस बात है कि मतलब बच्चे पेपर अपना दें, पेपर दें अपना और मतलब वो पास हो जाएं। तो दिस इज़ बिकॉज उनको पास करना था, तो दैट इज़ वाई केमिस्ट्री में फिजिक्स में जो भी बच्चे थोड़ा बहुत भी लिख रहे थे तो वो उनको कैसे ना कैसे 23 नंबर देके पास किया गया। फिजिक्स में बच्चे केमिस्ट्री में तो बच्चे फेल हो रहे थे क्योंकि केमिस्ट्री पेपर ईजी था, तो उसमें स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई। तो एंड पॉइंट सेज दिस सेम इन बोथ द केसेस। अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो बात अलग है, अगर सिर्फ पास होने पे ध्यान नहीं देना है तो भाई पढ़ो, कब पढ़ोगे। एंड आई थिंक परसों पेपर है, आई थिंक क्या परसों ही पेपर है फिजिक्स का, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर मान लो 3 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, कोई एक उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे जेई के लिए भी हम सोचते हैं यार 2 से कोशिश करने की, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो अगर बोर्ड्स में भी सोच रहे हो ऐसा, तो फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ अगैन। तो एक काम करो, उस पर इतना तो ले आओ कम से कम कि अगर मान लो आउट ऑफ 70 है जैसे फिजिक्स है तो आउट 40s में ले आओ, कम से कम 50s में ले आओ कम से कम, या 40s में तो ले ही आओ। 40s तो बहुत ही हो गया, क्योंकि उतना तो तुम आराम से फिर रिजल्ट में अपना अच्छा कर लोगे। फिर केमिस्ट्री की बात आती है, केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल थोड़ा सा मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छा करके जाना। बिकॉज देखो तुम बस मैं ये बोलूँगी बस सैम्पल पेपर देखो, उसमें देखो कि तुम सोल्यूशन कितना बड़ा दिया है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, मुझे अभी भी याद है जब मेरा प्री बोर्ड हो रहा था, तो मैंने ना एक क्वेश्चन देखा, मैं मतलब उस टाइम पे ना एक दिन पहले मैंने बुक उठाई बिकॉज मैथ्स का पेपर था। तो मुझे लगा कि अरे यार मुझे क्योंकि आता है ऑब्वियसली बात है, मतलब मैथ्स उसमें प्रैक्टिस थी, ऐसा नहीं था बेकार था, और चैप्टर्स ईजी थे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। और जो मेरे चैप्टर्स अच्छे नहीं थे उनको मैं प्रैक्टिस उस टाइम पे वैसे भी नहीं कर रही थी। तो मुझे था कि जितना मैं पढ़ के जाऊँगी मैं उतने में से ही नंबर कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे ले आऊँ। तो जब मैंने कोशिश की कि मैंने देखा अच्छा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स किसी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, एंड आई रिमेंबर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करी थी, या फिर हाँ मतलब इसी चीज़ में मैं इंटीग्रल का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी तो उसमें मैंने देखा कि जब मैंने निकाला तो मेरा आंसर आ गया, बट वो मतलब वो 3-4 लाइन में आ गया। तो फिर मैंने सैम्पल पेपर देखा कि वो कितने मार्क्स का है, तो वो 5 मार्क्स से मेंशन था। तो मुझे लगा कि ऑब्वियस बात है मैं कुछ भूल कर रही हूँ तो मुझे लगा मैंने गलत किया है, बट नहीं। फिर मैंने पेपर मतलब सोल्यूशन देखा तो इट वाज राइट। लेकिन जब मैंने इसका लिख सकते ना प्रॉपर सोल्यूशन एज अ जो बोर्ड का टीचर सॉल्व कराया, जब मैंने वो क्वेश्चन एग्जैक्टली डाला एंड CBSE पेपर से मैंने देखने की कोशिश की कि मैं CBSE पैटर्न से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक्चुअल में मतलब अच्छे खासा एक पेज का वो सोल्यूशन उसमें दिया हुआ था। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या ही लिख देंगे भाई इसमें। बट एक्चुअल में एंड हाँ उसमें जो चीज़ें लिखी मैं ये नहीं बोलूँगी फालतू लिखती हैं, बट हाँ थोड़ा जो पैटर्न होता है ना वो आप पढ़ लो भाई। मतलब मैं बोल रही हूँ बार बार पैटर्न पढ़ लो एक बार। जो चीज़ें आती भी हैं ना, इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो फिर गलतियाँ हो जाएंगी। इसीलिए बोल रही हूँ पेपर पैटर्न पे ध्यान देना, क्योंकि पेपर पैटर्न एक बार सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो भाई, सैम्पल पेपर PYQ जितना जो कर सको जिससे तुम्हें सैम्पल पेपर समझ में आए कर लो। इसीलिए दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से। और देखो भाई मैं तो ये बोलूँगी कि अगर कम से कम अगर आप अच्छी परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो तो कम से कम 17 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से कोशिश करना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मेंस। तो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर जो बोर्ड्स के लिए तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि पहले बोर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड्स के बाद आप जिनका जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो अभी उनको आई नो उनको बहुत लग रहा होगा यार हमारा पहला पेपर रख दिया ऐसे फिजिक्स साथ रख दिया उनको, तो अभी उनको क्योंकि डिसएडवांटेज है तो उनको आगे एडवांटेज मिलेगा। और वो एडवांटेज होगा कि वो जल्दी फ्री हो जाएंगे हमारे कंपैरिजन में, जो हमारा CS अटक जाएगा। तो वो बहुत स्ट्रेच जो हमारा हो गया है वो उनका नहीं हुआ है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब ऑब्वियसली अगर एज अ स्टूडेंट मैं भी होती तो मुझे भी लगता, बट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट बैड। मतलब जल्दी हो जाना थोड़ा ऑब्वियस बात है, थोड़ा बहुत लगता है कि यार मैनेज कैसे होगा कैसे होगा,
बट पूरे साल तुमने क्या किया, और उसके बाद तुमको डेट शीट कब का मिली हुई है, तुमको पहले से पता था कि हाँ 1 दिन का गैप है, फिर भी 1 दिन का मतलब होता ना 1 दिन पहले का आने का वेट करते हो कि हाँ भाई 1 दिन पहले आएगा तो हम पढ़ने बैठेंगे। तो जब तुम्हारी ही मेंटालिटी ऐसे में बना रखी है तो तुम कोई क्या कर सकता है इसमें। तो दिस इज़ वन थिंग कि मैं वही बोलूँगी कि बोर्ड्स पर्पज़ से अपना बनाओ, बोर्ड्स पे ध्यान दो। एंड फिजिकल एजुकेशन वालों का आज तो हो ही गया होगा, तो उनको एक एडवांटेज होगा, वो पहले ही फ्री हो जाएंगे। तो समवेयर अराउंड उनके पास पूरा मार्च रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मॉक्स के लिए, एंड प्रॉपरली मेंस पे अपने आप को डेडिकेट करने के लिए। तुम्हारे पास थोड़ा सा कम इधर उधर समय रहेगा, बिकॉज अगैन तो सॉल्व करोगे, तुम्हारा पार्शली ध्यान होगा यार एक बोर्ड पेपर बचा है, यार एक पेपर का बोर्ड बचा है, अगर एक बोर्ड का पेपर बचा है, तो वो पार्शल ध्यान मैं समझ रही हूँ। बट वही चीज़ मैं बताना भी चाह रही हूँ कि वो चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन उसको मैनेज करने का मैं बता दूंगी अभी तो, क्योंकि पहले तो अभी तो बोर्ड पे ध्यान दो, कल पेपर है फिजिक्स है, ध्यान दो। ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, नहीं कल नहीं परसों है, तो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन जो भी पेपर में अपेयर करने वाले बच्चे, एंड जो ड्रॉपर्स भी रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट कैसा रहा प्लीज़ ड्रॉप इन द कॉमेंट्स, मतलब आई वुड लव टू नो। एंड और ऑब्वियसली बात है जिनका अच्छा गया वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप तो अपने जूनियर्स को, लाइक हम लोग को कुछ सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो या वी वुड लव टू हियर इट। तो ये चीज़ था। एंड जिनका अच्छा नहीं गया भाई, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कुछ मैं बहुत ये कमेंट्स में पढ़ रही थी, विनर टेक्स इट और लूजर हैज़ टू फेल, मतलब आप वो सब चीज़ें मत ध्यान दो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंपथी के पीछे जाओगे ना तुम्हें मिल जाएगी, बट सीट नहीं मिलेगी। तो रोने से सिंपथी मिलती है, सीट नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। तो ये एटीट्यूड अगर है तो फिर आप कर लोगे, नहीं तो फिर भाई मैंने पहले बोला सिंपथी से सिर्फ रोने से सिर्फ सिंपथी मिलती है, सीट नहीं। एनीवेज अभी बहुत देर नहीं हुई है, आपने शुरू कीजिए। फिर भी बोर्ड्स जिनका है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उन पर सिर्फ ध्यान दो अभी के लिए। एंड अभी फिजिक्स हो जाए, बिकॉज फिजिक्स में अगेन गैप है, मतलब गैप बहुत कम है। एंड आफ्टर दैट जो हमारा केमिस्ट्री है, उसके साथ साथ आप क्या करना, अपना देखो सिलेबस तो सेम ही रहता है, आप दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, बोर्ड्स की भी करना, आप इसकी भी करते रहना। आप ये ज़रूर ध्यान रखना, या फिर आप मेंस के लिए सिर्फ रिवाइज करते रहना, ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो, इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लो, मतलब कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना जो आपका बोर्ड मतलब आपका मेंस ना छूटे। एंड बिसाइड आपका क्योंकि केमिस्ट्री है, फिर आप इसमें लिखने की प्रैक्टिस करो, सवाल पेपर सॉल्व करो, मतलब बहुत अच्छे से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जाइए, बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई भाई, लंबी इतनी तो बतानी भी नहीं थी मतलब मैं तो सिर्फ उतना बताने आई थी कि जो भी था। एंड हाँ, तो मैं भी सदमे में थी, अभी बाहर आई हूँ। तो दिस वॉज ऑल। एंड अगेन ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।